नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक फ़ैन कैपेसिटर के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने लिया है ये 4 MFD का कैपेसिटर। अगर आप इसको लेना चाहते हैं या तो आप इसको सीलिंग फ़ैन से निकाल लें, या फिर जैसे टेबल फ़ैन होता है या फिर फराटा फ़ैन या फिर कूलर होता है उसमें से ये मिल जाता है, आप इसको ले सकते हैं। ये मेरे पास मेल 2 पिन टॉप है, ये फीमेल 2 पिन टॉप है। यानी कि फ़ैन कैपेसिटर की एक वायर को हमने इस टर्मिनल के साथ जोड़ा है और जो दूसरी वायर है इसकी फीमेल जो 2 पिन टॉप है इसकी एक साइड में जोड़ा है, और जो दूसरी वायर है रेड वायर ये दूसरे टर्मिनल के साथ यहाँ पर कस दी है। इसके बाद इसी प्रकार से हमारी जो फीमेल है 2 पिन टॉप है इसके साथ हमने दूसरी साइड में कस दिया है। तो अब ये मेरे पास एक सप्लाई का बोर्ड है। सबसे पहले इस 2 पिन टॉप को सप्लाई में आपको लगा के दिखा देते हैं। तो इसको हमने सप्लाई में लगा दिया है। तो एक बार मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेज को टेस्ट करके आपको दिखा देते थे कि हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ की बात करें तो हमें यहाँ वोल्टेज जो मिल रहे हैं वो है 250 वोल्ट के करीब हैं, और इसके द्वारा हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं एक बार हम इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने 600 पे कर दिया है AC सप्लाई पे। तो देखिए ये वोल्टेज जो हमारे हैं वो 220 वोल्ट के करीब हमें मिले थे, लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम लेंगे, ये 2 पिन टॉप है, इसके साथ मैंने वायर कस के होल्डर में लगा दी है। अब यहाँ पर हम एक 9 वाट का LED बल्ब इसके साथ लगाते हैं। तो इसको हमने लगा दिया है। तो अब इसको हम प्लग में लगा देते हैं। तो इसको हमने प्लग में लगा दिया है। तो अब हम मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं कि हमें वोल्टेज कितने मिल रहे हैं। तो ये देखिए, अब मल्टीमीटर को हमने 600 पे कर रखा है। अब एक ब्लैक लीड को एक साइड में लगाते हैं, दूसरी लीड को रेड को दूसरी साइड में। तो यहाँ से जो वोल्टेज इस LED बल्ब को मिल रहे हैं वो है 180 वोल्टेज के करीब है। यानी कि कुछ वोल्टेज ये यहाँ से कम कर देता है जो हमारा कैपेसिटर है, यानी कि इसने वोल्टेज को कम कर दिया है। इसी वजह से हमारा जो LED बल्ब है वो कभी भी ख़राब नहीं होता। तो अब इसको हम निकाल देते हैं, यहाँ पर 15 वाट का LED बल्ब लगाएंगे। तो ये मेरे पास 15 वाट का LED बल्ब है, तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब दोबारा से हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं कितने वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए 230 वोल्ट, यानी कि उस बल्ब के द्वारा हमें ज़्यादा वोल्टेज कम लगे थे और इस पे हमें मिल रहे हैं 230 वोल्ट। तो देखिए यानी कि इस 15 वाट के पास भी जो है 250 वोल्ट नहीं जा रहे हैं। इस कैपेसिटर ने इसमें से 20 वोल्ट को कम कर दिया है, यानी कि 230 वोल्ट हमारे इस LED बल्ब पे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 20 वाट का LED बल्ब लगाएंगे। इसको हमने निकाल दिया है। ये मेरे पास 20 वाट का LED बल्ब है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं फ्रेंड्स। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। दोबारा से वोल्टेज अगर हम टेस्ट करेंगे कितने वोल्टेज LED बल्ब के पास जा रहे हैं, तो देखिए 230 वोल्ट के करीब है, यानी कि इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, 2-4 वोल्ट का फ़र्क है। तो देखिए 230 वोल्ट के करीब है। तो फ्रेंड्स अब इस बल्ब को भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम एक 100 वाट का बल्ब लगाएंगे जो फिलीमेंट वाला है। तो ये कैसे ग्लो करेगा, कितना ग्लो करेगा, एक बार इसको लगा के देखते हैं। तो अब इसको हमने लगा दिया है, सप्लाई को कर देते हैं ऑन। तो ये बल्ब है जो ग्लो करने लग गया है, लेकिन वोल्टेज कितनी इस बल्ब में जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए ये वोल्टेज है 150 वोल्ट के करीब है। तो देखिए 150 वोल्ट के करीब है, यानी कि ये जो कैपेसिटर है यहाँ से 250 वोल्ट है, यहाँ से 150, यानी कि इसने लगभग 100 वोल्ट को कम कर दिया है। तो देखिए 100 वोल्ट हमारी जो है कम हो गई है, तो इसके पास इतनी वोल्टेज जा रही है। लेकिन अब हम इसको उतारते हैं, इसकी जगह हम 200 वाट का बल्ब यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास 200 वाट का बल्ब है, ये फिलेमेंट वाला बल्ब है। तो इसको मैंने लगा दिया है। अब दोबारा से स्विच को करेंगे ऑन। तो कैसे हमारा जो बल्ब है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बहुत ही लो जल रहा है ये। अब
यहाँ से अगर वोल्टेज की हम चेकिंग करें तो हमें कितने वोल्टेज इस बल्ब के पास जो जा रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ओनली 40 वोल्ट के करीब यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी कि 40 वोल्ट के करीब हैं। तो ये जो फ़ैन कैपेसिटर है इसने वोल्टेज बहुत ही कम कर दिए हैं, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी कि अब ये ओवरलोड है। अगर यहाँ पर 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं तब इस पर बहुत कम लोड होता है, अगर हम यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाते हैं तो बिल्कुल इस पर लोड नहीं होता। तो अब यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं, यानी कि 40 वोल्ट के करीब है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का एक आप मेल फीमेल के साथ एक कैपेसिटर को लगा लीजिए, और कहीं भी अगर आपने 100 वाट का बल्ब चलाना है या फिर एलईडी बल्ब चलाना है तो उसको चला लीजिए, वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आप 20 वाट का चलाना चाहते हैं, 15 वाट का चलाना चाहते हैं, 30 वाट का चलाना चाहते हैं, तो कोई भी आप चला सकते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया ये फ़ैन कैपेसिटर होता है, कितनी वोल्टेज को रोकता है, कितनी वोल्टेज को ये आउटपुट करता है। तो टोटल इसकी जानकारी हमने आपको दी है, कौन सा बल्ब आप चला सकते हैं इससे। लेकिन आप इससे 200 वाट का बल्ब जो है फिलामेंट वाला वो नहीं चला सकते, क्योंकि वो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप मेल फीमेल टॉप के साथ इसको जोड़ लीजिए, कहीं भी आप इसको यूज़ कर लीजिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, कभी भी आप अगर आपने इसकी ज़रूरत पूरी कर ली है उसके बाद आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसकी वोल्टेज को ऐसे शॉर्ट कर दें, ये देखिए, ताकि ये आपको कोई इसके करंट का झटका ना लगे। तो इसलिए हमने इसकी वोल्टेज को शॉर्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस भी ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नई वीडियो में, क्योंकि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।